नमस्कार, मैं हूं राशिद। मध्य प्रदेश के भोपाल में सेंट्रल जेल से सिमी के 8 संदिग्ध आतंकवादी फरार हो गए। दिवाली के अगले दिन की सुबह इसी डरावनी खबर से शुरू हुई। दहशत की गूंज पूरे देश में सुनाई दी, लेकिन दोपहर होते होते सिमी के संदिग्ध आतंकवादियों का खौफ खत्म हो गया। जितने सनसनीखेज अंदाज में सिमी के 8 अंडर ट्रायल आतंकी जेल से फरार हुए थे, उससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज ढंग से वो सभी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। ये वो 8 चेहरे हैं जिन्होंने पूरे देश को दहला दिया। दीपावली के पटाखों का शोर थमने से पहले ही ये धमाका पूरे देश में गूंजने लगा कि भोपाल सेंट्रल जेल से स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के 8 आतंकवादी एक हेड कांस्टेबल की हत्या करके फरार हो गए। सेल्स जो थी बी ब्लॉक की, वहाँ के ताले वगैरह खोल लिए और ताले खोलने के बाद फिर इन्होंने जो है एक चादरनुमा सीढ़ी बनाई है, मतलब लकड़ी की जो है, उससे ये जो बड़ी जेल की बड़ी दीवार रहती है जो आउटर पेरिफेरी की, उसको लांघकर फरार हो गए हैं। भोपाल सेंट्रल जेल से जो अंडर ट्रायल आतंकी फरार हुए थे, उनमें जाकिर हुसैन, महबूब उर्फ गुड्डू, एजाजुद्दीन अमजद और असलम नाम के सिमी के वो शातिर भी थे जो अक्टूबर 2013 में मध्य प्रदेश की ही खंडवा जेल से फरार हुए थे। इनमें से 4 को इसी साल फरवरी में ओडिशा के राउरकेला से पकड़ा गया और भोपाल जेल में बंद कर दिया गया था। इनके फरार होने की खबर मिलते ही पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। Out of these 8, 4 were the terrorists who were arrested from YS in the Raurkela jail. They were in the Raurkela jail and they were sent there for in connection with some cases. उधर भोपाल में कोहराम सा मचा था। जेल में सुरक्षाकर्मी की हत्या और 8 अंडर ट्रायल आतंकवादियों के फरार होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार के होश उड़े हुए थे। भोपाल पुलिस का हर विंग एक्शन में था और सरकार भी। जो दोषी पाए गए हैं, जेल के नीचे तक के 4 अधिकारी अभी सस्पेंड किए, डीआईजी जेल को सस्पेंड कर रहे हैं, एडीजी जेल हटा दिए गए। करीब 8 घंटे बाद एक और धमाकेदार खबर आई। भोपाल के आईजी योगेश चौधरी बता रहे थे कि आधी रात के बाद सेंट्रल जेल से फरार हुए सभी 8 आरोपी एनकाउंटर में मारे गए। ये सभी भोपाल से महज 15 किलोमीटर दूर पाए गए थे। इन 8 आरोपियों को जो है वो लोकेट कर लिया था। आरोपियों द्वारा जो है इसमें भागने के प्रयास करने के चक्कर में उनके द्वारा फायर किया गया, पुलिस द्वारा आत्मरक्षा से फायर किया गया। ये सारे जो है इन लोग की डेथ हो गई। भोपाल और पूरे देश पर मंडरा रहा एक बड़ा खतरा टल गया, लेकिन आतंक फैलाने के आरोपियों का जेल से यूं फरार हो जाना और कुछ घंटों में एनकाउंटर में मारा जाना सवालों में घिरा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश की सबसे हाईटेक जेल से इतने खतरनाक कैदी इतनी आसानी से कैसे फरार हो गए। आधी रात को जब 8 कैदियों ने बंदी रक्षक का गला रेता, तब जेल के बाकी सुरक्षाकर्मी कहाँ थे? 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करने वालों की नजर से ये बात कैसे छिपी रह गई कि जेल से 8 कैदी चादरों की रस्सी बनाकर दीवार फांद रहे हैं। भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ सरस्वती चंद्र, इंडिया न्यूज। सिमी के 8 संदिग्ध आतंकवादियों के फरार होने से लेकर मुठभेड़ में ढेर होने तक का वाकया करीब 8 घंटे तक चला। इस दौरान पूरे देश में पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। फरार होने से लेकर एनकाउंटर तक का सच कई सवालों की परतों में छिपा है। उन सवालों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि भोपाल सेंट्रल जेल से लेकर भोपाल के ईंटखेड़ी गांव की पहाड़ी तक 8 घंटे के दौरान कब कहां क्या हुआ। मैं इस वक्त भोपाल केंद्रीय जेल के बाहर खड़ी हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो दीवार है, लगभग ये 20 से 25 फीट की दीवार है। इसी को क्रॉस करके सिमी के 8 आतंकी यहां से भागे हैं। इसको क्रॉस करने के लिए उन्होंने जो है पूरी चादरों का रस्सी का सहारा लिया, चादरों को रस्सी बनाया और 20 से 25 फीट की दीवार इन्होंने क्रॉस करी। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं सामने हाईवे है, इंदौर हाईवे, इससे होते हुए ये हाईवे को क्रॉस करके जंगल अचाकपुरा गांव तक पहुंच गए, जहां पुलिस ने फिर उनका एनकाउंटर कर दिया। जेल की दीवार फांद कर निकले सभी आतंकी इसी हाईवे से होते हुए अब्बास नगर बना है और अब्बास नगर से वो सीधे खेजड़ा गांव पहुंचे, जहां उनका सामना गांव के कई लोगों से हुआ और गांव के उन्हीं लोगों ने पुलिस को सूचना भी दी। दिवाली की रात भोपाल सेंट्रल जेल से सिमी के 8 आतंकी
गायब हुए थे। जिस तरीके से 8 आतंकी भागे थे, भोपाल से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर अचारपुरा गांव के पास इनका एनकाउंटर किया गया। मुठभेड़ जिस तरीके से पुलिस एसटीएफ ने की है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं 8 आतंकियों के शव यहां पर पड़े हुए हैं। पुलिस एसटीएफ चारों तरफ से उनको घेर रखा है। ये है कि ये 8 आतंकी यहां पहुंचे कैसे, तो हम बताते हैं आपको। सबसे पहले भोपाल से निकलकर ये रातों रात भागे और इन पहाड़ों से खेतों के जरिए ये इस गांव में पहुंचे और जिस गांव में इन्होंने गांव वालों को धमकाकर और यहां से भागने की कोशिश की और रास्ता पूछा। उसके बाद जो है गांव वालों ने पुलिस चौकी को सूचना दी और पुलिस चौकी ने एसटीएफ को अलर्ट किया, जिसके बाद आतंकी मुठभेड़ में मारे गए। बहुत ही गंभीर प्रकरण था। सभी जगह सर्च पार्टीज और जो हम लोग जितने भी पेट्रोलिंग और जो हम लोगों का पॉसिबिलिटीज थी, उन पॉसिबिलिटीज में वर्क करते थे। एक इनपुट मिला था इसमें। उस इनपुट पर वर्क करने के लिए जो जिला पुलिस भोपाल की टीम थी और सीटीजी और एसटीएफ वाली भी टीम्स थी, इन तीनों ने मिलकर जो है इन 8 आरोपियों को जो है वो लोकेट कर लिया था। भोपाल सेंट्रल जेल से 8 सिमी आतंकी भागे थे, उनको ढेर कर दिया गया है। इस वक्त उसी मौका स्थल पर हम लोग हैं, घटना स्थल पर हैं, जहां की 8 आतंकियों को, सिमी आतंकियों को ढेर कर दिया गया। कुछ चश्मदीद भी हमारे साथ हैं। आपने पूरा वाकया देखा, क्या हुआ था? क्या नहीं, मैंने ही उनको सुबह 8:15 बजे देखा तो नदी में से निकल रहा था। एक निकला, 2 निकला, तो मैंने कहा शायद ये पुलिस वाले हैं, उनको ढूंढ रहे हैं आतंकवादियों। आप लोगों को कैसे पता चला था कि पुलिस ने इन्फॉर्म? मेरे पास पुलिस का फोन आया था और पुलिस भी आई थी सुबह 6 बजे के भाई साहब आप देखना, आप सरपंच हो 4 गाँव के, आप थोड़ी निगाह और फोन कर देना आजू बाजू के 8 आतंकवादी एक मर्डर करके सन्नी बना के भागे हुए हैं, आप फरार हैं। तो आए तो एक निकला, फिर पहले नदी में, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला। तो हमने आवाज दी तो उनकी भाषा समझ में नहीं आई, भाषा अपने से अटके थे, हिंदी से अटके। तो कहना हम कुछ ढूंढ रहा है। तो मैंने कहा क्या ढूंढ रहा है? फिर 5 बार निकला, 6ठा निकला, 8 मैंने कहा यही है। तो मैंने डायरेक्ट जितेंद्र पटेल को गांधीनगर टीआई को फोन लगाया। मैंने कहा साहब 8 आतंकवादी ये है। इस वक्त अचारपुरा गांव में हूं और इस गांव में आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो सिमी के 8 आतंकियों को पुलिस ने मार गिराया है, जो भोपाल पुलिस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए हैं, वो यहीं पर उनकी बॉडी पड़ी हुई है। और इससे पहले जो है रात में 2 से 3 बजे के बीच में ये लोग केंद्रीय जेल से भागे थे। इनके भागने की सूचना मिलते ही पुलिस ने सभी थानों में इसकी सूचना दे दी, सघन चेकिंग शुरू कर दी और इसके अलावा अपने मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय करा। उसके बाद अचारपुरा गाँव के कुछ लोगों की तरफ ये इन्फॉर्मेशन आई कि लगभग 8 लोग हैं जो संदिग्ध स्थिति में जो है घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के एक स्थानीय निवासी हैं, आइए बात करते हैं कि पूरा घटनाक्रम कैसा रहा। जी क्या नाम आपका? जी पदम सिंह मीणा मेरा नाम है। क्या हुआ था, कितने बजे की घटना थी? ये करीब यहाँ पे जब हम लोगों को खबर मिली 10 बजे के आसपास हम लोगों को खबर मिली कि यहाँ पे कुछ 8-10 लोगों को देखा गया है जो पुलिस की एफआईआर गाड़ी को देख करके छिप गए थे। तो गांव वालों ने 100 पे फोन किया। हम लोगों को जब सूचना हुई तो ज्ञान सिंह एक बंदे थे, उनके माध्यम से हम चांदपुर जाकर के फिर वहां से मूवमेंट हम फोर्स लेकर के इस पहाड़ी को घेरना चाहा। तो जब यहाँ जब पहुंचे तो इधर से इनको आवाज दी, रोका गया तो ये दौड़ के पहाड़ पे चढ़ने लगे और इधर चढ़ने के बाद में ये फायरिंग शुरू कर दी। हम लोग वहाँ पत्थरों की आड़ में दुखे, जो हमारे पास जो फोर्स थी हथियारबंद, उन लोगों ने आगे से इनको रोकना चाहा लेकिन ये रुके नहीं और बराबर गोली चलती रही। तो इन लोगों की तरफ से जब आधा घंटे के बाद में जब गोलीबारी शांत हो गई तब देखा तो ये अलग अलग अपने स्थान पे पड़े हुए थे, मारे हुए आ रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोका और रुकने के लिए कहा, सरेंडर करने को कहा। तो जवाब में इन्होंने जो है पत्थरों की आड़ से फायरिंग शुरू कर दी और उस फायरिंग के बाद कहीं पुलिस को जवाबी फायरिंग पुलिस ने करी, जिसमें 8 के 8 मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि पिछले इतने महीनों से ये लोग जेल में बंद थे और जेल में बंद होने के बाद इनके पास हथियार कैसे आए? क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इनके बीच में था जिन्होंने इसे इस बीच हथियार मुहैया कराया? अब सबसे बड़ा जो है सवाल यही बनता है कि आखिर इतने समय से जेल में बंद थे, जेल ब्रेक करके भागे कैसे और उसके बाद इनको हथियार कैसे मिले? कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ दीप्ति चौरसिया, इंडिया न्यूज भोपाल। देखिए, अगर सतही तौर पर नजर डालें तो लगता है कि भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा में सुराख था। इसका फायदा उठाकर सिमी के 8 संदिग्ध आतंकी फरार हुए, लेकिन भोपाल पुलिस की चौकसी ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। लेकिन ये सच पूरा सच नहीं है। सिमी के अंडर ट्रायल आतंकवादियों के फरार होने से लेकर उनके एनकाउंटर तक ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिमी के उन 8 संदिग्धों को जेल के अंदर या बाहर से कोई मदद कर रहा था?
भोपाल सेंट्रल जेल से सिमी के 8 संदिग्ध आतंकवादियों के फरार होने से लेकर उनके मुठभेड़ में मारे जाने की कहानी देखने सुनने में जितनी सीधी लगती है, दरअसल वो उतनी ही पेचीदा है। इसमें हर कदम पर सवाल है जिनका जवाब तलाशना इसलिए जरूरी है ताकि फिर कोई ऐसी वारदात न हो। भोपाल सेंट्रल जेल में सिमी के सभी संदिग्ध आतंकवादियों को एक ही सेल में क्यों रखा गया, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। पुलिस और जेल अधिकारियों के मुताबिक सिमी के 8 संदिग्ध आतंकवादियों ने 30-31 अक्टूबर की रात 2 से 3 बजे के बीच एक बंदी रक्षक का गला रेता। इसके लिए स्टील की प्लेट को धारदार हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। जेल में आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन देश की पहली ISO सर्टिफाइड भोपाल सेंट्रल जेल में ऐसा हुआ उस जेल में हुआ जहां के चप्पे चप्पे पर 24 घंटे CCTV से निगरानी की जाती है। That is definitely very suspicious and that would require investigation. How could they get out of the jail? भोपाल सेंट्रल जेल से सिमी के जो 8 संदिग्ध फरार हुए, उनमें से 5 पहले भी खंडवा जेल से फरार हो चुके थे और बड़ी मशक्कत से 3 साल बाद दोबारा पुलिस के शिकंजे में फंसे थे। आमतौर पर जेल में ऐसे शातिर कैदियों की निगरानी ज्यादा सख्ती से की जाती है, फिर भोपाल सेंट्रल जेल में इन शातिरों की निगरानी में ढील क्यों बरती गई? भोपाल जेल और पुलिस अधिकारियों का दावा है कि सिमी के संदिग्ध आतंकवादियों ने दीवार फांदने के लिए चादर की रस्सी बनाई, लेकिन रस्सी को दीवार में कैसे फंसाया गया, इसका कोई जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हमें लग रहा था कि सिमी की एक्टिविटीज ये अब खत्म के बराबर है, लेकिन ये दिखा रहा है कि वहां के जो आतंकी थे जेल के वो भाग गए। ये घटना जो है ये दिखा रही है कि सिमी अभी भी एक्टिव है। भोपाल से करीब 15 किलोमीटर दूर अचारपुरा के ईट खेड़ी के पास पुलिस ने फरार हुए सभी 8 संदिग्ध आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया। संदिग्ध आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मजबूरी में पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ी। हम पुलिस की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन सवाल तो पुलिस के सामने भी पहेली की तरह है कि जेल से आधी रात के बाद फरार हुए 8 संदिग्ध आतंकियों को हथियार कहां से मिले? क्या जेल से भागने के बाद सिमी के संदिग्ध आतंकवादियों ने कहीं पनाह ली थी? क्या जेल से एनकाउंटर वाली जगह के बीच इन संदिग्धों का कोई मददगार था जिसने इन्हें हथियार मुहैया कराया? अगर हाँ, तो उस मददगार ने इन 8 संदिग्ध आतंकियों को छिपने की जगह देने की बजाय सिर्फ हथियार देकर चलता क्यों किया? जनता को भी इधर से बधाई देना चाहूंगा कि लोगों से जो सूचना मिली, उस सूचना के आधार पर लोकेशन मिली तब हमारी पुलिस उन तक पहुंच गई। तब बाद में मुठभेड़ में चले गए। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच NIA से कराने की सिफारिश की है, क्योंकि मामला प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी से जुड़ा है। भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा में खामियों की जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। उम्मीद यही है कि जांच जल्द पूरी होगी और जेल की सुरक्षा के लिए खतरा बने तमाम सुराग बंद होंगे। दीप्ति चौरसिया और गौरव शर्मा के साथ सरस्वती चंद्र, भोपाल, इंडिया न्यूज। भोपाल के इस एक एनकाउंटर ने खुद के पीछे सैकड़ों सवाल छोड़े हैं, लेकिन आतंकियों के एनकाउंटर का सियासी पोस्टमार्टम दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। भोपाल एनकाउंटर का पूरा सच देख रहे हैं आप। आतंकवाद फैलाने के आरोप में बंद सिमी के 8 सदस्यों के फरार होने पर सबके होश फाख्ता थे, लेकिन उनके एनकाउंटर में मारे जाने की खबर आते ही राजनीति शुरू हो गई। अब एनकाउंटर के वीडियो का पॉलिटिकल पोस्टमार्टम हो रहा है। सभी एक ही रट लगाए हुए हैं कि जांच होनी चाहिए, पूरा सच सामने आना चाहिए, लेकिन जांच पूरी होने तक इंतजार करने का सब्र किसी के पास नहीं है। ऐसे में यह सवाल अभी से खड़ा है कि इस मामले का सच सामने आएगा या फिर लंबे वक्त तक इस पर सियासत ही होती रहेगी।
सिमी के 8 संदिग्ध आतंकवादियों के फरार होने की घटना जितनी सनसनीखेज थी, उससे ज्यादा बड़ी बात ये रही कि पुलिस ने वक्त रहते इन सभी को एनकाउंटर में मार गिराया। मारे गए संदिग्ध आतंकवादियों में कई का ताल्लुक मध्य प्रदेश के खंडवा से था। उनकी मौत के बाद खंडवा के लोगों ने जश्न भी मनाया। लेकिन भोपाल पुलिस अपनी कामयाबी का जश्न मना पाती, उससे पहले ही इस एनकाउंटर पर राजनीतिक जंजाल शुरू हो गया। ये भी एक संयोग है कि खंडवा जेल में से भी जो कैदी भागे थे वो भी सिमी के थे और यहाँ से भागे हैं वो भी सिमी के थे। ये भी एक जांच का विषय है और केंद्र सरकार को इस पर जांच करना चाहिए कि क्या मध्य प्रदेश की सरकार ही इन लोगों को भागने का अवसर तो नहीं दे रही है। दिग्विजय सिंह ने विवाद का पिटारा खोला तो बाकी पार्टियों के नेता भी सवालों के ढोल पीटने में जुट गए और बीजेपी नेताओं ने जवाबी हमले के लिए मोर्चा संभाल लिया। ये सरकार की जो वर्जन है ये पूरे तौर पर संदेहजनक है। पहले मैं कहना चाहती हूँ, इनको सिमी आतंकवादी का करार देना ये अंडर ट्रायल थे, नंबर 1। नंबर 2, पहले बोले कि भाग गए एक साथ, उस समय बोले कि पत्थर फेंके, बाद में बोले हथियार थे उनके पास और फिर उसके बाद एक साथ वो मारे जाएंगे। ये पूरा ये क्या उसके पीछे है, कैसे वो मारे गए, इस पर पूरे तौर पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है। देखिए, मध्य प्रदेश की पुलिस ने बड़ा काम किया है। वो सिमी के आतंकी जो जेल तोड़कर भागे थे, 8 के 8 मौत के घाट उतार दिए गए और हमारे एक कांस्टेबल की हत्या भी वहां पे हो गई जब वो जेल तोड़कर वहां से भागे थे। योजनाबद्ध तरीके से दिवाली का फायदा लेकर वो निकले थे, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस ने बहुत हिम्मत का काम किया और उन सबको मार गिराया है। आइंदा कोई सिमी में शामिल होने की हिम्मत भी नहीं करेगा। उनको भगाया गया, विकृत मस्तिष्क की बात है भाई। देखिए, ये भागते समय हमारे एक जेलर का गला काट दिया, तो ऐसे भगाएगा कोई? अपने जेलर की आहुति देख करके ऐसा कोई बात करेगा तो विकृत मस्तिष्क की बात है। और हम लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस की सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने ये आतंकवादियों को मार दिया। वो आतंकवादी घटना करते इसके पहले मार दिया। एक बंदी रक्षक की हत्या करके जेल से फरार हुए संदिग्ध आतंकवादियों के एनकाउंटर पर राजनीति क्यों? पुलिस महकमे में पूरी उम्र खपा चुके लोग भी हैरान हैं कि क्या देश के नेता जांच पूरी होने तक भी इंतजार नहीं कर सकते। भोपाल एनकाउंटर को लेकर के जितने भी सवाल उठ रहे हैं, यकीनन भविष्य उन सभी सवालों के जवाब तय करेगा, लेकिन देश के सियासतदानों और हुक्मरानों से ये उम्मीद की जाती है कि इसे बटला हाउस एनकाउंटर जैसा कम से कम सियासत के दायरे में न बनने दें।